दोस्तों, आज की इस वीडियो में दिलीप कुमार की जिंदगी के उन पहलुओं पर बात की जाएगी जिसको बहुत से लोग नहीं जानते। दिलीप कुमार का नाम सुनते ही हर जहन में ये बात आती है कि ये कोई हिंदू अदाकार है और दिलीप कुमार के नाम की वजह से अक्सर लोग इस बात से भी नावाकिफ हैं कि दिलीप कुमार एक मुसलमान अदाकार थे। दिलीप कुमार का असल नाम मोहम्मद यूसुफ था और ये एक ऐसी हकीकत है जिससे मुतालिक शायद चंद ही लोग आगाह हों। दिलीप कुमार का हाल ही में इंतकाल हुआ, जो कि उनके मद्दाहों और फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। हम न सिर्फ उनके इंतकाल के मुतालिक आपको आगाह कर चुके, बल्कि आज के इस वीडियो में आपको उनकी जिंदगी से जुड़े चंद ऐसे हकाइक के बारे में आगाह किया जाएगा जिनके बारे में शायद ही कोई जानता हो और ये वाकई आपके होश उड़ा देंगे। साथ ही साथ उनकी कब्र के हवाले से सोशल मीडिया पर जो बातें गर्दिश कर रही हैं, उनके मुतालिक भी आज तफसीलन बात करेंगे। सो हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दिलीप कुमार की पैदाइश पाकिस्तान के शहर पेशावर में हुई। वो पेशावर के मोहल्ला खुदादाद में गुलाम सरवर के यहाँ पैदा हुए। पहले अपने वालिद के साथ लड़ाई के बाद फिर अपने अहले खाना के साथ कारोबार के सिलसिले में मुंबई चले गए। इससे पहले एक वक्त ऐसा भी आया कि जब दिलीप कुमार फलों का सौदा करते, फिर एक सैंडविच स्टॉल भी लगाया। 1968 में उन्होंने अदाकारा सायरा बानो से शादी कर ली। फिल्म जवार भाटा में दिलीप कुमार के नाम से एंट्री दी और फिर पीछे मुड़कर ना देखा और एक तवील अरसे तक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। कहते हैं कि दिलीप कुमार को अपने वालिद का डर था कि उनके वालिद उनकी अदाकारी की वजह से नाराज होंगे, इसीलिए फिल्मी दुनिया में उन्होंने अपना असल नाम छुपाकर दिलीप कुमार के नाम का इंतखाब किया और फिर इसी नाम से मशहूर हो गए और लोग उनके असल नाम को ही भूल गए। यही वजह है कि आज बहुत कम लोग ये जानते हैं कि दिलीप कुमार का असल नाम मोहम्मद यूसुफ खान था और वो एक पक्के और सच्चे मुसलमान थे। मजहब के लिए उनके दिल में क्या मोहब्बत थी, इस पर भी आज की वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे। दोस्तों, दिलीप कुमार की कमाल अदाकारी के बायस उनको शहनशाह जज्बात कहा जाता था और उनका दूसरा नाम ट्रेजेडी किंग था। संगदिल, राम, अंदाज, नया दौर और मुगल आजम जैसी बड़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया और इन फिल्मों में उन्होंने चंद सीन ऐसे पेश किए कि जिसकी वजह से उन्हें शहनशाह जज्बात कहा जाने लगा। उन्होंने फिल्म कोहिनूर, आजाद और राम और श्याम में एक कॉमेडियन की अदाकारी के जौहर भी दिखाए और ये साबित किया कि वो लोगों को सिर्फ रुलाना ही नहीं जानते बल्कि हंसाने का काम भी उन्हें खूब आता है। दिलीप कुमार कभी जज्बाती अदाकार बन जाते और कभी संजीदा, आपको रोते रोते वो हंसाने का गुर भी खूब जानते थे। दोस्तों, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री उन्हें आज भी बेहतरीन अदाकार मानती है और इसका बारहा एतराफ भी किया जाता है। दिलीप कुमार को फिल्म इंडस्ट्री में लोगों ने ऐसे दौर में देखा कि लोग जब उनके अंदाज को पसंद करते थे और उनके साथ काम करने वाली अदाकाराओं के अलावा आम लड़कियां भी उन पर फरीफ्ता थी। हीरोइन मधुबाला से उनके इश्क की कहानी जुबान ज़द-ए-आम रही, लेकिन किसी वजह से उनकी ये मोहब्बत दम तोड़ गई और जिंदगी में ही दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। दिलीप कुमार को बेशुमार एजाज़ात से नवाजा गया। उनकी फिल्म का सबसे बड़ा एजाज ये था कि उन्हें दादा साहब फावले का एजाज दिया गया और पाकिस्तान की जानिब से वो ऐसे पहले और वाहिद हिंदुस्तानी हैं कि जिन्हें 1998 में पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविलियन एजाज निशाने पाकिस्तान से भी नवाजा गया। दोस्तों, जहां तक बात है दिलीप कुमार के फिल्मी दुनिया से किनारा करने की, उन्होंने 1998 में फिल्म कला में काम करने के बाद फिल्मी दुनिया को खैराबाद कह दिया। फिल्म किला के बाद वो अपनी बेगम सायरा बानो के साथ ही मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत करते नजर आते। वहाँ भी लोग उनके पाँव छूकर उनकी इज्जत और उनके मकाम के बारे में बताया करते। दोस्तों, अगर बात की जाए दिलीप कुमार की इस्लाम के साथ मोहब्बत और लगन की, तो उनकी बीवी सायरा बानो ये बताती हैं कि जब से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तो उसके बाद दिलीप कुमार की तबीयत में बदलाव देखा गया। वो बहुत अजीब सी ही तब्दीली थी। बाबरी मस्जिद की शहादत के वाक़े के बाद वो बहुत खामोश रहने लगे और इस सानहे के बाद उनकी सेहत भी गिरना शुरू हो गई। उनकी बीवी बताती हैं कि बाबरी मस्जिद का जिक्र जब भी उनके सामने आता तो वो बेइख्तियार आबदीदा हो जाया करते। वो बताती हैं कि यूसुफ खान बाकायदगी के साथ
नमाज अदा किया करते थे। उनकी अहलिया सायरा बानो ये भी बताती हैं कि उन्होंने एक साथ 3 उम्रे और 1 हज भी किया है। उनका दोबारा भी उम्रे और हज के लिए जाने का इरादा था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और उनके शौहर दिलीप कुमार अल्लाह को प्यारे हो गए। दोस्तों, दिलीप कुमार की मौत के हवाले से तो हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, लेकिन यहाँ दोस्तों सोशल मीडिया पर उनकी कब्र और उनके दुनिया से जाने के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, जो बातें गर्दिश कर रही हैं, उनसे मुतालिक भी आपको तफसील से आगाह कर देते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया के चंद प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब की कुछ वीडियोस में ये कहा जा रहा है कि दिलीप कुमार जब इस दुनिया से रुखसत हुए, उन्हें कफन दिया गया और फिर जब उन्हें कब्र में उतारा गया तो उनकी कब्र से अजीब किस्म की आवाजें आने लगी। कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि चूंकि दिलीप कुमार सारी जिंदगी फिल्मी दुनिया से जुड़े रहे, उन्होंने फिल्मी दुनिया की चाको चौबंद को देखा और फिर इसके अलावा हिंदुस्तानी मुआशरे में रहे, तो शायद अल्लाह की जानिब से उन पर यह किसी किस्म का अजाब नाजिल किया जा रहा है। दोस्तों, ऐसी तमाम खबरें मन घड़त हैं। महज चंद व्यूज और पब्लिसिटी हासिल करने के लिए वो लोग ऐसा करते हैं और फिर मुसलमानों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की खबरों को सोशल मीडिया पर फैलाया भी जाता है, ताकि ये तासुर दिया जाए कि जब कोई मुसलमान फिल्मी दुनिया में काम करता है तो उसकी कब्र पर इस तरह से अजाब नाजिल किया जाता है। कब्र के अंदर क्या मामलात पेश आएंगे और क्या हालात होंगे, तो ये बेशक अल्लाह ताला ही जानने वाला है और ये अल्लाह और उसके बंदे का मामला है। इसमें कोई तीसरा शख्स मदाखलत नहीं कर सकता। दोस्तों, याद रहे कि दिलीप कुमार ने 98 बरस की उम्र पाई और 7 जुलाई 2021 को इस जहाने फानी से कूच कर गए। ये भी याद रहे कि अल्लाह ताला की जात बड़ी गफूर और रहीम है और बेशक वो बड़े से बड़े गुनाह माफ करने वाली है। दिलीप कुमार की जिंदगी कैसी थी और पूरी जिंदगी में उन्होंने क्या आमाल किए, इसका जो फैसला है और इसकी सजा जजा का जो मामला है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तय करना है। लेकिन एक बात याद रहे कि दिलीप कुमार बाकायदगी से नमाज अदा करते और जिस तरह उनकी बीवी ने बताया कि वो हज और उम्रे भी कर चुके थे, तो इससे ये जाहिर होता है कि उन्होंने अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़ कर रखा और उन्होंने इस लगाव को मुसलसल जारी रखा। उसके बाद ये इस किस्म की खबरें सामने आना कि दिलीप कुमार की कब्र पर अजाब नाजिल किया जा रहा है, वहाँ से मुख्तलिफ किस्म की आवाजें आ रही हैं, तो ये महज मन घड़त बातें हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक दिलीप कुमार को सांस में तकलीफ होने की वजह से एक अस्पताल में दाखिल करवाया गया। फिर वो 7 जुलाई के सुबह 7:30 बजे अपना आखिरी सांस लेते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गए, जिसके बाद उन्हें मकामी कब्रिस्तान में दफन किया गया। चूँकि उनकी खबर ये उनके ट्विटर अकाउंट से ही जारी की गई कि उनकी वफात हो गई है और उन्हें मकामी कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। इस हवाले से दिलीप कुमार के खानदान का ताहाल कोई बयान तो सामने नहीं आया, जो कि दिलीप कुमार की कब्र के हवाले से सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं और ऐसी खबर को हरगिज नहीं फैलाना चाहिए। इस हवाले से आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।